फसलों और पौधों में यदि जीवाणु खाद डाली जाए तो गजब का फायदा होता है, ये कहना है IRI पूसा में साइंटिस्ट डॉक्टर सीमा सांगवान का। डॉक्टर सीमा सांगवान इस फिल्म में हमें बताएंगी कि कौन कौन से जीवाणु खाद किन किन पौधों में क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं और बेहद सस्ती ये जीवाणु खाद आप पूसा से कैसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर सीमा सांगवान की पूरी बात, ताकि आपको पता चले कि जीवाणु खाद, जिसे बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, कितने काम की खाद है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सूक्ष्म जीव आजकल हम सब जानते हैं कि केमिकल खा खा के हमारे यहाँ बीमारियाँ ही हो रही हैं। जो पहले केमिकल खेतों में पड़ा हुआ था वही हमारे पौधों में जाता था और उसको हम खाते थे और उसकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही थी। कैंसर जो कि बहुत, आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसी वजह से इनको हटाने के लिए अब हम सूक्ष्म जीव यूज़ करते हैं, जिसको हम जैव उर्वरक भी बोलते हैं। इन जैव उर्वरकों की बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल होता है, प्ले करते हैं। ये सबका अलग अलग एक तरीका है जो कि खेती बाड़ी में किस तरह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग करते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज में केमिकल्स को हटाते हैं, केमिकल्स की पूर्ति करते हैं। जो केमिकल काम करता था वो अब सूक्ष्म जीव, जो कि एक जैव उर्वरक है, जिससे ना तो कोई नुकसान होगा, ना कोई पर्यावरण पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा, और ना ही हमारी धरती की फर्टिलिटी पे पड़ेगा। तो इस वजह से जैव उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी हैं और हमें इसका इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। बहुत सारे जैव उर्वरक हैं हमारे पास, जैसे कि हम काम भी करते हैं यहाँ पे कि माइकोराइज़ा है। माइकोराइज़ा जो कि एक फफूंदी है, जो कि आप अगर यहाँ से लेकर अगर आप अपने गमले में भी डालकर अगर देखते हैं, एक जैव उर्वरक मतलब माइकोराइज़ा डालें और एक में ना डालें, तो आपको बहुत ही विजिबल इफेक्ट 3 महीने के अंदर अंदर ही दिखेगा कि कैसे पौधा कितना स्वस्थ रहता है कंपैरेटिव उसके कंपैरिजन में कि जिसमें आपने नहीं डाला, और कितनी अच्छी तरीके से वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है। तो इसी तरीके से जो अगर यही चीज़ हम खेतों में डालें तो सोचिए कितना जल्दी वो यील्ड पे कितना फ़र्क पड़ेगा, कि वो कितनी भारी मात्रा में उसको बढ़ाएगा। तो जैसे कि माइकोराइज़ा का काम होता है कि फॉस्फोरस को वो सॉइल से में जो एक बंधित फॉर्म में फॉस्फोरस होता है उसको निकालकर ये बड़ी आसानी से पौधे तक पहुंचाता है। यही फॉस्फोरस हम बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू भी डालते थे, लेकिन उन केमिकल्स को रिप्लेस करके अब हम अगर माइकोराइज़ा डालें तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हम केमिकल्स को हटा के इस तरह से जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से राइजोबियम है हमारे पास और एजोटोबैक्टर है, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नील हरित शैवाल है, इसी जो कि धान की खेती में डाला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से नाइट्रोजन को की पूर्ति करता है और यूरिया की जो लागत है उसको कम करता है। इस तरीके से ये जैव उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारी खेतीबाड़ी में। डॉक्टर साहब, दो तरह की बात की आपने, बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक की, एक माइक्रोब्स की बात की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रोबियल, बायो फर्टिलाइजर और माइक्रोब्स एक ही चीज़ है। देखिए, बायो मीन्स क्या है, एक तो फर्टिलाइजर होता है कोई भी केमिकल जो कि फर्टिलाइज करेगा हमारी खेती में, और अगर उसके आगे हम बायो वर्ड लगा देंगे तो एक जैविक चीज़ जो कि वही काम मतलब उसी फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगी, लेकिन एक जीवित चीज़ होगी। वो जीवित चीज़ क्या है? वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई फंगस हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्रुप है सारा, इसी को हम माइक्रोब्स मतलब बोलते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, जीवित माइक्रोब्स को यूज़ करना एज मतलब उसी को बोलेंगे हम बायो फर्टिलाइजर्स। और जो ज़मीन में उपलब्ध हैं, जो ऑलरेडी जो खाद हैं, उनको कन्वर्ट करके ये आसानी से पहुंचा देते हैं पौधे तक। बहुत आसानी से खाद को कन्वर्ट नहीं करते, वो जो हमारे मिनरल्स जो पड़े हैं ना उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन पड़ा है, जो हवा में नाइट्रोजन है, या फिर जो भूमि में है, इसी तरह से जो फॉस्फोरस है, इन सबको, और पानी है। पानी कई बार ऐसा होता है कि पानी है लेकिन वो पौधा यूज़ नहीं कर पाता, तो माइकोराइज़ा जैसे कि एक फॉस्फोरस और एक पानी, दोनों को बड़ी आसानी से पौधे तक पहुंचा देता है। इसी वजह से कम लागत में, पानी की भी कम लागत में, वो पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ रूप से बढ़ता है। तो ये माइकोराइज़ा आपने बताया, क्या किसान कहाँ से लें और कैसे तैयार करें अगर करें? माइकोराइज़ा देखिए, हमारे यहाँ पे हम किसानों के लिए ही हम अपनी मतलब रिसर्च है वो करते हैं, और हमने पॉली हाउस अपना बनाया है। यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन किया जाता है माइकोराइज़ा का, जो कि वो बहुत आसानी से मतलब यहाँ आकर भी ले सकते हैं, और या फिर आप हमें फ़ोन करेंगे, यहाँ पे डिवीज़न में फ़ोन करेंगे तो आपको यहाँ से भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
यानी कि कुरियर से भी मंगवा सकते हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नंबर है आपका, कोई जिस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें? जी, डिटेल? हमारा नंबर हमारी साइट पे अवेलेबल है। आप डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए और वो हमें बताएंगे और हम आप तक वो चीज़ पहुंचाएंगे। यानी कि IRI पूसा के माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में हाँ जी, आपका नंबर उपलब्ध है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास आप कॉल करिए और वहाँ से आपको हम तक पहुँचा दिया जाएगा सब मैसेज, और वो जहाँ भी भेजना होगा वो सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध रहते हैं पूसा में जो किसान ले सकते हैं? देखिए सर, राइजोबियम भी है हमारे पास, एजोटोबैक्टर भी है, और ये फसलों के साथ है। जैसे कि राइजोबियम मूंग के लिए भी है, उड़द के लिए भी है। इसी तरीके से हमारे पास एजोटोबैक्टर है, नील हरित शैवाल के पैकेट्स हम देते हैं, इसी तरह माइक्रोराइजा के पैकेट्स देते हैं, पूसा डिकम्पोजर है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ सेल काउंटर पे अवेलेबल हैं। अच्छा, कुछ जो जैविक खेती करने वाले किसान कहते हैं कि जी हमने इतने जीवाणु की खोज की है, इतने, तो वो अलग अलग तरह के क्या जीवाणु होते हैं कि वो बहुत हेल्प करते हैं? जैसे आपने 3-4 नाम बताए, इसके अलावा भी कुछ जीवाणु होते हैं जैव जीवाणु? तो देखिए इतने नंबर में हैं जिनका आज तक, शायद अभी बहुत से ऐसे भी होंगे ज़मीन में जिनका अभी तक हमें खुद नहीं पता। तो बहुत ही इन पे तो खोज चलती रही है और चलती ही रहेगी। हमेशा हम ऐसे ही मतलब उसमें से निकालते रहते हैं, उस पर खोज करते रहते हैं कि कौन से ऐसे हैं जिनको चेक किया जाता है कि अगर वो अच्छी कोई ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जिसकी वजह से या तो वो नाइट्रोजन जैसे कि फिक्स कर रहे हैं, या फिर वो फास्फोरस दे रहे हैं, या वो पोटेशियम का सोल्युबलाइजेशन का काम कर रहे हैं, जो कि वैसे ही बड़ी बंधित फॉर्म में मतलब ज़मीन में होता है, तो उस पोटेशियम को सोल्युबलाइज किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इस तरह के माइक्रोब्स हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटी है, जिनको हम PGPR भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो ये सब बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं ज़मीन में, और कुछ हमने निकाले हैं, कुछ और भी मतलब समय के साथ साथ वो होता रहेगा। यानी कि ज़मीन में उपलब्ध जो जीवाणु है उनको आप रिसर्च करने के बाद जो इफ़ेक्टिव रहते हैं, हाँ जो जी, ग्रोथ में सहायक होते हैं, या जो ऑलरेडी उन मिनरल्स पर हैं हम उनको डाटा ट्रायल मतलब फील्ड ट्रायल्स करते हैं, और उसके बाद उनको प्रॉपर डाटा के बाद सारा कुछ चेक करने के बाद उनको फिर पैकेट्स में बनाया जाता है और फिर आपको दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।